गुड इवनिंग एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिएक्शन रेट को टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट इंक्रीज होती है। तो रिएक्शन रेट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर को आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक ही हम बढ़ा सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो हम कुछ ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ जाए, लेकिन हमारा रिएक्टेंट डिकम्पोज भी नहीं हो। तो हम कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो वो सभी सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, लेकिन जब हम इस रिएक्शन में एक्चुअल में फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम डाल देते हैं तो ये रिएक्शन जो होती है विग्रस हो जाती है। क्लियर? तो ये फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो स्पीड से होती है। तो देखिए कैटलिस्ट क्या क्या करता है, हम कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देखिए, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं विदाउट कंज्यूमिंग। ठीक है, ये कंज्यूम नहीं होते या फिर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में कैटलिस्ट जब कोई रिएक्शन की रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये कैटलिस्ट खुद परमानेंट चेंज नहीं कॉज करते। कैटलिस्ट के अंदर कुछ भी परमानेंट चेंज नहीं होता, मतलब जो भी चेंज होते हैं कैटलिस्ट में वो टेम्परेरी चेंज होते हैं। तो विदाउट अंडरगोइंग परमानेंट चेंज कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, परमानेंट चेंज इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है कि जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उस प्रोसेस को हम कैटालाइसिस बोलते हैं। तो जिस प्रोसेस से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटालाइसिस। अब देखिए नेक्स्ट है, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक नए पाथ को फॉलो करते हुए बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड एंटायरली न्यू पाथ फॉर रिएक्शन। तो एक नए पाथ को फॉलो करते हुए ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, पार्ट 5 में। तो देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी उसको समझते हैं हम। आरएनएस की इक्वेशन थी, उसको देखिए, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आरएनएस की इक्वेशन है। हम इससे समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ती है। तो देखिए,
कैटलिस्ट क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। तो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से क्या हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर जो है माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक मिनट इसको हम माइनस हटा देते हैं, एक मिनट, ई ए अपॉन आर टी जो है वो कम हो जाएगा। अब देखिए, अब ये कम होगा तो माइनस के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस के साइन को यहाँ से रिमूव कर दीजिए एक मिनट के लिए। ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ई ए की वैल्यू कम हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो देखिए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देखिए जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ई की पावर में जो वैल्यू है पूरी माइनस ई अपॉन आर टी, ये पूरा बढ़ जाएगा। तो ई की पावर में क्या है, ई ए अपॉन आर टी, ये बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन सीधा ए से है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कैसे कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ है एनर्जी के बीच में और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो देखिए सबसे पहले ये रिएक्टेंट है आपके पास में, ये यहाँ पे कोई रिएक्टेंट आर है, ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इस तरीके से रिएक्टेंट जो है वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है वैसे वैसे रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और इस पाथ को फॉलो करते हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बनाया है ये एक्चुअल में विदाउट कैटलिस्ट है, मतलब कैटलिस्ट की एब्सेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पीक वैल्यू है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जैसे के फॉरवर्ड के बैकवर्ड होता है ना, जैसे ये के फॉरवर्ड लिखते हैं, अब ये वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो के बैकवर्ड लिखते हैं हम, है ना। वैसे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो तब हम लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, पीक तक है। ठीक है, जहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है वहाँ से पीक तक है और जहाँ रिएक्टेंट है वहाँ से पीक वैल्यू तक आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। ओके, अब देखिए आप अब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, एक नए पाथ को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो जो पीक आपको मिल रही है उस पीक से नीचे पीक बनेगी। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, कैटलिस्ट आपके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो इतनी पीक पर आपका नहीं जाएगा। तो देखिए हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपको पाथ मिल रहा है ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब इसके लिए हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लगाकर यहाँ तक है फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी
अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है नई एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए डैश लिखेंगे हम, ठीक है, और फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। अब बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, इसके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी, नई एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डैश फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। ये इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक थी, अब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक है, तो डिफरेंस आपको ये वाला डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कम हो जाती है। अब देखिए आगे देखते हैं हम इसको, एक रिएक्शन हम लेते हैं हाइपोथेटिकल। तो देखिए ए प्लस बी ये फॉर्म करता है प्रोडक्ट ए बी। तो अब हम देखते हैं कैटलिस्ट क्या करते हैं, है ना, किसी भी रिएक्शन के साथ कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसको चीज़ को समझते हैं। तो हम हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी जो है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब देखिए ये रिएक्शन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, विदाउट कैटलिस्ट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इस स्टेट पे क्या होता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। जब रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो देखिए कैसे होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ए जब बी से रिएक्ट करता है तो आपको एक इंटरमीडिएट स्टेट मिलती है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ए और बी जो है जब प्रोडक्ट ए बी बना रहे होते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ए और बी के बीच में इस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बॉन्ड पूरी तरीके से बना नहीं है, ये बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब उसके बाद में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद इनके बीच में एक परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है ए बी। तो ये रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है देखेंगे, विथ कैटलिस्ट देखिए ये ए आपका रिएक्टेंट है और ये बी रिएक्टेंट है। अब कैटलिस्ट जो है ये सी क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है। जब रिएक्शन होती है तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो आपका कैटलिस्ट के साथ में रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, ये ए, इनके आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है और ये दोनों जो है आपके कैटलिस्ट के साथ में भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट के साथ फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन जो है इस कॉम्प्लेक्स के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है फिर से, ठीक है, और मतलब परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है फिर से आपके रिलीज हो जाते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन के अंदर, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए। अब देखिए इस चीज़ को हम और थोड़ा समझते हैं। तो देखिए कैटलिस्ट क्या कर रहा है, ये कैटलिस्ट जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट के साथ में, वो टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इट फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड्स विथ रिएक्टेंट।
कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट के साथ में टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्म करता है, ये बॉन्ड परमानेंट नहीं होते। ठीक है, अब देखिए कैटलिस्ट जो है वो फिर से रिकवर हो जाता है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन देखा। अब ये कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन के अंदर एंटर हुआ और फिर से क्या हो जाएगा आपका, है ना, रिकवर्ड होता है विदाउट कंज्यूमिंग। कैटलिस्ट का कंजप्शन नहीं होता रिएक्शन में। एक्चुअल में कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम जो है उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते हुए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होती है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो देखिए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होती और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो कैसे होता है ये, एक्चुअल में कैटलिस्ट, अभी हमने बात की एक्टिवेशन एनर्जी की, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट कम करते हैं फॉर बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड, है ना, इस तरीके से यहाँ आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। तो देखिए जब दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो मतलब रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी उतना ही कम होगा जितना बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कम होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट के बारे में था। ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। देखिए हम इस लेसन को फिनिश कर चुके हैं। आपको इसमें कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।